नमस्कार। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं यूनियन बैंक के वरीय शाखा प्रबंधक श्री कुमार रोहित जी। साथ में हैं दूसरी प्रतिभागी लाभार्थी श्रीमती माधुरी कुमारी जी। मैं आप दोनों का यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार का एक गंभीर और सार्थक प्रभावी प्रयास है। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य अति लघु उद्योग को बढ़ावा देने का है। इस योजना के तहत 10 लाख तक के ऋण को बिना किसी प्रतिभूति के बैंकों को देना है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो 10 लाख तक के ऋण हैं, उनको 3 भागों में 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहली श्रेणी है शिशु, जिसके तहत 0 से 50,000 तक के लोनों को रखा गया है। दूसरी श्रेणी है किशोर, जिसके तहत 50,000 से ऊपर एवं 5 लाख तक के लोन को रखा गया है। एवं तीसरी श्रेणी है तरुण, जिसके तहत 5 लाख से ऊपर के लोन को तथा अधिकतम 10 लाख तक के लोन को रखा गया है। अच्छा सर, ये शिशु लोन में आप किस तरह के लोगों को प्राथमिकता देते हैं? कौन लोग इसका लोन ले सकते हैं? कौन लोग इसके पात्र हो सकते हैं शिशु लोन? देखिए, शिशु हो चाहे किशोर हो या तरुण हो, लोन हर व्यापार के लिए अलग अलग तरह के पैसों की ज़रूरत पड़ती है। उस हिसाब से जब हमारे पास या बैंकों के पास कोई भी लोग आते हैं किसी वित्तीय सहायता के लिए, उस वक्त उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से कितने लोन की उनको ज़रूरत है और उनके व्यापार में कितना पैसा लगना है, उस हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से उनको दिया जाता है। वो किशोर भी हो सकता है, तरुण भी हो सकता है एवं शिशु भी हो सकता है। बेसिकली जो शिशु लोन लेने आते हैं उनको छोटे व्यापार शुरू करने या अपने छोटे से व्यापार को, जैसे किसी को फल की सब मंडी लगानी है, किसी को कोई छोटा सा गुमटी चालू करना है, छोटा सा कोई व्यापार शुरू करना है, तो 50,000 तक के लोन के लिए वो हमारे पास आते हैं। उनको 20,000, 30,000, 40,000 की जरूरत पड़ती है। शिशु लोन की अधिकतम सीमा 50,000 तक ही है। ये किशोर लोन लेने का उसका अधिकतम सीमा क्या है? इसकी अधिकतम सीमा 5 लाख तक है। अच्छा। तो जैसे कुछ व्यापार होते हैं, मान लो किसी को किराना का दुकान शुरू करना है, जी जी, तो अगर वो शुरू में 20,000, 30,000 से शुरू करना चाहे तो ये बैंक भी समझती है एवं ये सत्य भी है कि वो 20,000, 30,000 से शुरू नहीं हो पाता है। तो वैसे लोन में जहां पर कि 50,000 से ऊपर की जरूरत लगती है उस श्रेणी को, लेकिन तो 5 लाख तक अगर वो लोन 5 लाख तक लेकर वो अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सकते हैं एवं शुरू कर सकते हैं एवं उसको आगे कर सकते हैं, तो उस वक्त हम लोग उनको किशोर ऋण के तहत उनको 5 लाख तक का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देते हैं। अच्छा सर, शिशु लोन लेने के लिए कौन कौन से कागज की जरूरत पड़ती है? कौन सी कागजी कार्रवाई की जरूरत लोगों को पड़ती है? देखिए, जहाँ तक कागजी कार्रवाई की बात है तो 50,000 तक के ऋण के लिए किसी भी स्पेशल कागज की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप अपना आधार कार्ड लाइए, अपना पैन कार्ड लाइए, अपने व्यापार से जो आप शुरू करने जा रहे हैं या अगर आपने शुरू कर लिया है उसके बारे में हमें बैंक को विस्तार से बताइए और आपको शिशु लोन दिया जा सकता है। अच्छा, किशोर लोन लेने के लिए क्या क्या कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, या कोई इसके लोन देने के लिए क्या आप कोई प्रतिभूति भी गिरवी रखते हैं, कोलेटरल कोटेशन भी लेते हैं? नहीं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा। कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक के ऋण को बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के तहत देना है। अगर हम बात करें किशोर ऋण की या तरुण ऋण की, तो इसमें किसी भी प्रतिभूति की जरूरत नहीं है, किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है अलग से। आप अपना आधार कार्ड लाइए, अपना पैन कार्ड लाइए, अपने व्यापार से जुड़े कागजात लाइए और बड़ी आसानी से आपको ये ऋण मिल सकता है उस वक्त। अच्छा सर, तरुण लोन किसको दिया जा सकता है? कौन लोग इसके पात्र होते हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया जी कि इस
इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मूल उद्देश्य अति लघु उद्योग को बढ़ावा देने का है। तो तरुण लोन में वैसे लोग इसके हकदार होते हैं या वैसे लोगों को बैंक ये ऋण देती है जिन लोगों की ज़रूरत 5 लाख से ऊपर की है। जैसे किन्हीं को अब मान लीजिए कुछ नया सा व्यापार शुरू करना, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करनी है, जिसके लिए कि उनको किसी मशीनरी की ज़रूरत है, उनको कुछ वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत है। तो अगर आज के डेट में हम देखें महंगाई के हिसाब से, तो एक अगर नॉर्मल भी मशीनरी अगर वो खरीदेंगे, 1-2 अगर अपने लैंड एंड बिल्डिंग का अगर वो अपने यूनिट लगाने के लिए अगर उसका कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो उस वक्त उनको 5-6 लाख उसी में लग जाते हैं। तो नॉर्मली हम लोग उस श्रेणी में उन लोगों को रखते हैं जिनकी ज़रूरत 5 लाख से ऊपर की ही है और 5 लाख से कम में उनकी काम चलेगी नहीं। तो जो 5 लाख से ऊपर का लोन जिनको लेना है, जिनको ऋण लेना है, वो लोग किशोर श्रेणी में आते हैं। अच्छा सर, इसमें कोई प्रतिभूति भी, कोलेटरल भी इसमें नहीं, मैंने आपको पहले भी जैसा बताया है। हाँ, तो ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेने में किसी भी तरह का, मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का कोई सरकारी प्रतिभूति या आप उसको गिरवी में कुछ भी सामान नहीं रखते हैं? नहीं, गिरवी में अलग से हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए किसी भी बैंक को। ये इस योजना का मूल उद्देश्य ही है कि बिना किसी सिक्योरिटी के आपको 10 लाख तक का ऋण बड़ी आसानी से बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है, बिना कोई गिरवी, बिना किसी गिरवी के। हाँ। अच्छा मैडम, आप अपना परिचय बताएं और अपना कुछ अनुभव साझा करें हमसे। मेरा नाम माधुरी कुमारी है, मेरा घर मुशहरी है और मेरा माधुरी टायर शॉप की दुकान है जो कि लेप्रोसी मिशन चौक, कन्हौली मोड़, मुजफ्फरपुर में है। मैं एक उद्यमी महिला हूँ। पहले तो मैं एक साधारण महिला थी, आज से 4-5 साल पहले, लेकिन जब से मुद्रा योजना में जुड़ने के बाद मेरी पहचान बदल गई है, मेरा परिचय बदल गया है और मैं एक सफल उद्यमी बन गई हूँ। ठीक है मैम, आप ये बताइए मुद्रा योजना से आप किस तरह जुड़ी और पहले में और अब में आप दोनों में कैसा महसूस करती हैं? पहले की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां, इस योजना से जुड़ने के पहले की परिस्थिति और जब आप इस योजना से जुड़ी उसके बाद की परिस्थितियां कैसी हैं? आज मैं जो भी हूँ मुद्रा योजना के बदौलत हूँ। आज जिस मुकाम पे खड़ी हूँ ये मुद्रा योजना की देन है। पहले मैं बहुत असमर्थ थी, पहले मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस करती थी। मेरे पास साधन की कमी थी, मेरे पास बहुत ही साधन की कमी थी। मुझे इच्छा थी काम करने की, मुझे इच्छा थी काम करने की। फिर मैंने विज्ञापन देखा और मुद्रा योजना के बारे में जानकारी मिली। फिर मैं अपने नज़दीकी शाखा गई, बैंक मैनेजर से मिली, वहाँ के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के यूनिट से मिली। फिर उन्हें मैंने अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकताओं को बताया। उन्होंने अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया मुद्रा योजना के तहत। इससे पहले मैं कुछ भी नहीं थी, मैं एक साधारण गृहिणी थी। मैं इधर उधर काम के तलाश में जाती थी, फिर भी मुझे काम नहीं मिला। मुद्रा योजना के तहत मैं इतनी सक्षम हो गई हूँ कि आज मैं 4 लोगों को रोजगार दे सकती हूँ। आज मैं इतनी आगे चली गई हूँ। पहले मेरे घर परिवार का सही से भरण पोषण नहीं हो रहा था, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी, मुझे अच्छी भोजन नहीं मिल रही थी, रहन सहन में कमी थी, सब चीज़ में कमी थी, घर से निकलने में मुश्किल थी, घर में बहुत सारी समस्याएं थी जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आज मुद्रा योजना के बदौलत मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं एक सफल उद्यमी बन गई हूँ। अच्छा, आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगी जो इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ना चाहते हैं और किसी कारणवश या किसी संकोचवश वो आज भी नहीं आ पा रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह अपने आप को इससे जोड़ें? मैं उन युवाओं से यही कहना चाहती हूँ, अगर उनको कुछ करने की विविधता है, अगर इच्छा है, लालसा है, तो वो आगे बढ़ें, अपने संकोच को त्यागें और संकोच को छोड़ के इच्छा को आगे बढ़ा के, इच्छा शक्ति को मजबूत करके आगे बढ़ना होगा। उनका एक कदम उनकी काया पलट देगी और उनके सितारे जगमगा उठेंगे और उन्हीं संकोच घर से बाहर निकलेंगी, तभी जाके उनका कुछ होगा। आज मैं जिस जगह पे हूँ ये सब मुद्रा योजना की देन है। मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़िए, निसंकोच, निस्वार्थ, अपनी समस्याओं को, अपने संघर्ष को, संघर्षशीलता होते हुए
आगे बढ़िए, निसंकोच को त्यागिए, अपनी सहनशीलता को मजबूत कीजिए, अपनी अच्छा सर, इच्छा आप शक्ति ये को बताएं, बढ़ाइए। क्या आपको सर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा इस देश के युवाओं की तस्वीर बदल रही है, इस देश का परिदृश्य बदल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये आज के परिवेश में ये बात बिल्कुल ही सच है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है एवं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये मुख्य धारा में आए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बदौलत। तो वैसे सारे लोग जिनके पास पैसों की कमी से जो आगे नहीं आ पा रहे, किंतु उनको विश्वास है कि वो व्यापार कर सकते हैं, उनको विश्वास है कि वो समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं, उनको विश्वास है कि वो समाज, राज्य एवं देश की उन्नति में सहायक हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए ही मुद्रा योजना बनाया गया है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है एवं ये चीज़ मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा बैंक देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक होने के नाते हमने भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना को बड़े दिल से सहयोग किया है और सहयोग कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। अच्छा सर, ये बताइए, इस योजना को बल देने के लिए आप लोग का बैंक कोई क्या विशेष कार्यक्रम चला रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग चलाते हैं। हर समय इसके लिए कैंपेन आता है और हम लोग घर जा कर हम लोग हर मोहल्ले, टोले एवं यूँ कहें कि हर एक शहर में क्या सर सेमिनार करते हैं? बिल्कुल, सेमिनार हम लोग करते हैं, हम लोग कैंप लगाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनको इसके बारे में बताते हैं। हमारी टीम जाती है, हमारे सिर्फ शाखा ही नहीं, हमारे अगर आप कहें यूँ कहें तो हमारे हेड ऑफिस तक जो हमारे एमडी साहब है, उनकी वो भी फील्ड में जा करके इन छोटे लोन्स के लिए भी वो लोगों को बड़े अच्छे से हमारी सारी टीम लोगों को बताती है इसके बारे में कि भाई आपको इस लोन को लेने के लिए क्या करना होगा, क्या कागज की ज़रूरत है एवं आप कैसे इस लोन को ले सकते हैं। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को काफ़ी प्रोत्साहित किया है और आगे भी करेंगे। अच्छा, आप इस योजना के द्वारा आपके बैंक ने जो अभी तक लोगों को लोन दिया है, क्या कितने प्रतिशत आपको लगता है कि वो सफल हैं, उद्यमी, सफल उद्यमी बने हैं? देखिए, जहाँ तक सफलता की बात है तो उसका कोई पैमाना नहीं होता। अभी अगर आप कहें, मैं यूँ कहूँ, पिछले 2 साल कोरोना से गुजरे हैं, जैसा हम सभी जानते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि चाहते हुए भी अपना पैसा बैंकों को वापस नहीं कर सकते, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये योजना असफल हो गई एवं सफल नहीं है। निश्चित रूप से निसंकोच ये योजना आज के समय में सफल है और काफ़ी सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, बैंकों को फिर से रिपेमेंट आना शुरू हुआ है, तो मैं बड़े शर्त के साथ कह सकता हूं कि निसंकोच ये योजना सफल है एवं सभी लोग इसका लाभ उठाएं। अच्छा सर, ये हम जानना चाहते हैं कि हमारा अप्रोच या बैंक का अप्रोच किस तरह का होना चाहिए कि अधिक से अधिक युवा ये कार्य करने के लिए प्रेरित हों और आगे आकर के आपके सामने आएँ, इसके लिए आप क्या करते हैं? जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि शायद लोगों को मुद्रा योजना के बारे में उस तरीके से जानकारी नहीं है। आज भी यूँ कहें कि आज भी जो गांव के लोग हैं या फिर बहुत सारे लोग बैंक आने में संकोच करते हैं। मेरा आप सबों से ये निवेदन है कि आप संकोच ना करें। अगर आपको किसी भी तरीके की कहीं पर भी कुछ भी मन में शंका है तो आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाएं, वहाँ के जो शाखा प्रबंधक है उनसे मिलें, उनको अपनी बातें बताएं, बैंक निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। अच्छा सर, ये किन लोगों को और इसके कौन लोग इसके पात्र हो सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेने के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया जी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मूल उद्देश्य अति लघु उद्योग को बढ़ावा देने का है। कोई भी लोग जिनको कि अपना व्यापार शुरू करना है, जिनको कि कुछ आगे बढ़ना है, चाहे वो व्यापारी मित्र हों, चाहे वो एक सीए हो, उनको अपना ऑफिस बनाना है, एक डॉक्टर साहब, इवन एक डॉक्टर साहब भी अगर इसके द्वारा हम एक उद्योग की स्थापना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम उद्योग लगाना चाहें और हमारी रिक्वायरमेंट 10 लाख से कम की है, अगर आपको 10 लाख से कम के ऋण में अगर आपका काम चल जाएगा तो आप मुद्रा योजना के तहत उसका फायदा उठा सकते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कि सपोज कर लीजिए कि हमारा
टारगेट है 20 लाख का या 25 लाख का जी। है, तो क्या हम मुद्रा योजना के द्वारा 10 लाख ले लेते हैं और अलग जो अमाउंट है वो अलग दूसरे योजना से ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको मुद्रा योजना का लाभ लेना है, अगर मान लीजिए कि आप एक उद्योग लगा रहे हैं जिसमें कि 18 लाख या 20 लाख आपको लगने हैं और आपके पास 8 ही लाख है, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि अगर आपको पैसे की कमी है तो आप बैंक के पास जाइए, मुद्रा योजना के तहत बिना किसी प्रतिभूति के आप लोन लीजिए। अगर आपको 20 लाख की जरूरत है, आपके पास लेकिन 8 ही लाख है और आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है देने के लिए, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है जिसको कि आप बैंक को गिरवी कर सके, तो वैसे केस में क्या होगा, या तो आप अपने मन को मार करके वहीं पर खड़े रह जाइए कि हम कैसे करें काम, क्योंकि आपके पास तो 10 ही लाख है, 10 लाख की तो आपको कमी है और व्यापार तो आपके 20 लाख में शुरू होने। ऐसे केसेज के लिए ही मुद्रा योजना का शुरुआत सन 2015 में माननीय भारत सरकार के द्वारा किया गया, जिसके तहत 10 लाख तक के लोन को हम लोग बिना किसी प्रतिभूति के दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बताया जाए, क्या खेती करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ले सकते हैं? नहीं, देखिए, एग्री एलाइड एक्टिविटीज, कृषि से संबंधित कार्य के लिए मुद्रा योजना दिया जा सकता है, किंतु खेती करने के लिए मुद्रा योजना नहीं दिया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको पशुपालन करना है, आपको मछली पालन करना है, मुद्रा योजना के तहत आप उसमें ऋण ले सकते हैं, किंतु अगर आपको खेती करने के लिए आपको ऋण लेना है तो वो मुद्रा योजना के तहत नहीं आती है। उसके लिए अलग से भारत सरकार का एक केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड कर स्कीम है, उसके तहत आप खेती करने के लिए लोन ले सकते हैं। अच्छा, मुर्गी पालन, मछली पालन, इन तरह के उद्योगों के लिए क्या आप दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। मुद्रा योजना के तहत अगर आप मछली पालन के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा, उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया देखिए, जहाँ तक प्रक्रिया की बात है तो मुद्रा योजना के लिए 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली, आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे ये व्यापार करना है। अगर आपके अंदर वो आग है कि नहीं मुझे ये व्यापार करना है, मुझे इसके बारे में सारी जानकारी है, किंतु पैसों की कमी से मैं इस व्यापार को नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे लोगों के लिए ही मुद्रा योजना का शुरुआत हुआ। पेपर की जहाँ तक बात है तो कोई बहुत सारे पेपर्स नहीं चाहिए। आपको जो काम करना है, आपको जो भी व्यापार करना है, सपोज आपको मछली पालन करना है तो मछली उद्योग से जुड़े जो कागजात होते हैं छोटे मोटे, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन है, आप अपने मछली का कैसे उसका प्रोडक्शन करेंगे, आप उसको कौन से मार्केट में बेचेंगे, तो इन सब से जुड़े हमें कुछ छोटे मोटे पेपर चाहिए और आपका केवाईसी का पेपर चाहिए, बस। अच्छा सर, ये बताया जाए कि अन्य योजनाओं से ये किस तरह से भिन्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? और अन्य योजना जब हम लेते हैं तो कोलेट्रल लिया जाता है, इसमें कोलेट्रल नहीं लेते हैं। इसके अलावा और क्या इससे अलग है जो प्रचलित योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, दोनों में? देखिए, जहाँ तक योजना की बात है एक तो बैंक कोलेट्रल तो है, लेकिन उसके अलावा और क्या इसमें अलग है? देखिए, अलग है, बहुत कुछ अलग है। अगर आप देखें, कोलेट्रल जितना सुनने में आसान शब्द लगता है उतना आसान है नहीं। कोलेट्रल का मतलब होता है आप अपने ज़मीन को, अपने मकान को बैंकों के पास गिरवी कर रहे हैं, तो अगर हम आपको 10 लाख तक का लोन बिना किसी कोलेट्रल का दे रहे हैं बड़ी आसान शर्तों पर, इसके लिए आपको कोई अलग से बहुत सारे कागज बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको बैंक के पास जाना है, आपको बताना है उनको कि सर मुझे ये व्यापार शुरू करना है, मुझे इसके लिए क्या करना होगा। उसका एक चेकलिस्ट होता है, छोटे मोटे कागजात होते हैं, जैसे इसमें आपको ना ITR की ज़रूरत है। अगर आपके पास ITR नहीं है, आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आप बड़े आराम से ले सकते हैं मुद्रा योजना के तहत लोन। नॉर्मली दूसरे व्यापार में काफ़ी सारी प्रक्रिया होती है, 3 साल का इनकम टैक्स सर्टिफिकेट मांगा बहुत सारे केसेज में हम लोग लेते हैं, कुछ केसेज में नहीं भी मुद्रा लेते हैं। योजना जो किशोर लेते हैं या तरुण लेते हैं, क्या उनके लिए भी 3 साल का रिटर्न फाइल आवश्यक जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई तरुण योजना के तहत भी नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई भी भाई बंधु हैं जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं एवं वो अभी बिल्कुल नए बिजनेस में आए हैं या आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी किशोर एवं तरुण लोन के तहत वो लोन ले सकते हैं, अब अपने व्यापार को चालू कर सकते हैं।
अच्छा मैम, आप ये बताइए व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है? पहले जब आप आत्मनिर्भर नहीं थी तब, और आज जब आप आत्मनिर्भर हो गई हैं तब, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ने के बाद आप कैसा महसूस करती हैं? पहले मैं एक साधारण महिला थी, अब मैं उद्यमी महिला हो गई हूँ। आज से 4 साल 5 साल पहले ऐसे हालात नहीं थे। मैं बहुत ही साधारण महिला थी, और जब मैं घर से बाहर निकली, मुद्रा योजना का लाभ उठाई, तो मैं इतनी सक्षम हो गई हूँ कि आज मेरी मार्केट में पहचान बढ़ गई है। लोग मुझे जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। मेरा पहले कोई नाम नहीं था, अस्तित्व नहीं था, मैं घर में ही थी। संघर्ष घर में ही किया, समझौता किया। इतना करने के बावजूद मैं आगे बढ़ी। मेरा कहना यही है, आज जिन युवाओं को, माताओं बहनों को अगर इच्छा है, ललसा है काम करने की, तो वो भी अपना कदम आगे बढ़ाएं और कदम बढ़ा के आगे बढ़ने की कोशिश करें। मुद्रा योजना के द्वारा मैं इतनी सक्षम हो गई हूँ कि मैं आज 5 से 6 लोगों को रोज़गार दे रही हूँ और दे सकती हूँ। आज मैं यहाँ पे हूँ, ये सब मुद्रा योजना की देन है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस मुकाम पे आए और मेरे से बेहतर करें और सबको बेहतर करके दिखाएं। जब तक आप संकोच नहीं छोड़िएगा, संकोच नहीं त्यागिएगा, तब तक कुछ नहीं होने। आप अपने आप को फेस कीजिए। जब खुद को फेस नहीं कीजिएगा, खुद को नहीं पहचानिएगा, तो फिर कैसे आगे बढ़िएगा। आज इतना आगे बढ़ने के बावजूद मैं आप सभी के साथ हूँ, तो ये सब मुद्रा योजना की देन है। ठीक है सर, आप ये बताइए आपकी शाखा से इस साल और पिछले समय जो था, दोनों में कितना आप उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है? आपके शाखा का कैसा योगदान रहा है आपकी शाखा का इस साल? देखिए हमारी शाखा चालू वित्तीय वर्ष में, जी बिल्कुल, और पिछले वित्तीय वर्ष का थोड़ा सा दें। जी बिल्कुल। हम ये जानना चाहते हैं कि ये योजना 2015 से चल रहा है, बिल्कुल, तो इसमें जो है कि सब अन्य समाचार माध्यमों से जैसा पता चलता है कि ये हमारे युवाओं के भविष्य को बहुत ही प्रभावी रूप से सार्थक और उसको संबलता प्रदान करने के लिए बना है, और बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि भी हुई है। हमारी महिलाएं जो अभी तक वंचित हैं, वो खास करके महिलाएं इसमें आकर के और अपनी जिम्मेवारियों का सम्यक निर्वहन करने के लायक हो चुकी हैं। तो आप बताइए, क्या खासकर महिलाओं को भी इसमें प्रेफर्ड किया जाता है? कोई विशेष प्राथमिकता है महिलाओं को लोन देने के लिए भी? जी बिल्कुल, महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों समान रूप से इस लोन को ले सकते हैं। कुछ अंतर नहीं है उनके लिए। बैंक के लिए तो दोनों एक हैं। इवन अगर पार्टनरशिप फर्म है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो भी इस लोन को ले सकते हैं। मुद्रा योजना में ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि आप इंडिविजुअल हैं तो ही आपको लोन होगा, अगर आप महिला हैं तो आपको लोन नहीं होगा, अगर आप पुरुष हैं तो आपको लोन होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो लोन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, सब समान रूप से इस लोन को ले सकते हैं, इस लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं एवं अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अच्छा सर, 10 लाख तक लोन लेने के लिए कितने अधिकतम लोगों को आप माने कि प्रोवाइड करते हैं? कि 2 पार्टनर या 3 पार्टनर या 4 पार्टनर, कितने लोग मिल करके इसको ले सकते हैं? देखिए, ये उनके व्यापार पे डिपेंड करता है, उनके फर्म के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये नहीं कि उसमें 2 ही पार्टनर होंगे, उसमें 2 से ज़्यादा भी पार्टनर हो सकते हैं। इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 7 डायरेक्टर तक हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है, उससे कुछ इशू नहीं है। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि आप आज एक सफल उद्यमी महिला हैं। इससे पहले आप बेरोजगार थीं, एक गृहिणी थी, लेकिन आज जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और क्या आप अभी तक आपने किसी महिलाओं को प्रेरित किया है? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर उनको कोई बिजनेस करने की इच्छा है, छोटा या बड़ा जो भी, वो आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने। आज हर महिला चाहती है कि मैं आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ। यूनियन बैंक के द्वारा जो मुद्रा योजना बनाई गई है, वो हम ही लोग के लिए है। इससे पहले मैं एक साधारण महिला थी, एक गृहिणी थी, जिसका भरण पोषण सही प्रकार नहीं हो पा रहा था। जब से मुद्रा योजना में जुड़ी, उसके बाद मेरा हर चीज़ चेंज हो गया, पहचान बदल गया, परिचय बदल गया। मैं यही चाहती हूँ, सभी बहनों से इच्छा है, अनुरोध है कि आप आगे बढ़िए, अपनी संकोच को त्यागिए, आत्मनिर्भर बनिए
और मार्केट में सभी जगह अपनी पहचान बनाइए। आगे जितना भी संकोच है, जितना भी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। अगर कुछ ललक है करने की तो एक कदम आगे बढ़ाइए और आपकी काया पलट जाएगी, आपके सितारे पलट जाएंगे और आपको देखने के लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो लोग को आपके परिचय से पहचानने लगेंगे। आप साधारण गृहिणी भूल जाइएगा, आप अपने आप को पहचान जाइएगा, अपने पहचान को जानिएगा, लोग आपको पहचानेंगे और आगे बढ़ के सभी महिलाओं को जागरूक कीजिए। आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ ये मुद्रा योजना की देन है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे समान यहीं पे आए और आगे बढ़े और मुझसे बेहतर करें। आज मुझे इंडिया देख रहा है सिर्फ मुद्रा योजना की वजह से। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, बदलोगे नज़र बदल जाएंगे नज़ारे, सहोगे सितम चमक जाएंगे सितारे। कहने का आशय ये कि हम अपने संकोच का त्याग करें। ज़रूरत इस बात की है कि बैंक की ओर आएँ, अपनी समस्याओं को, अपनी आवश्यकताओं को शाखा प्रबंधक से बात करें और इस ओर अपने सभी संकोच का त्याग करके बेरोजगारी की जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए इस ओर हम अपने कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।